नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास Z1 है 2 + 7 आयोटा और Z2 है हमारे पास -5 + 3 आयोटा। और इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने मालूम करना है 2Z1 - 4Z2 का मॉड। अब इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप अलग से 2Z1 मालूम करें, यानी Z1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2Z1 मालूम हो जाएगा, फिर 4Z2 मालूम करें, फिर इन दोनों को माइनस करें, फिर मॉड ले लें। और जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप इकट्ठा इसको मुकम्मल को इकट्ठा सॉल्व कर लें। कैसे भला? जैसे हम लिखेंगे 2Z1 - 4Z2 का मॉड। अब हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मॉड अभी वैसे ही रहने देते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो हम पहले लिखेंगे 2, फिर क्या लिखा हुआ है Z1, देखें Z1 की जो वैल्यू है वो पुट करें 2 + 7 आयोटा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस, फिर लिखा हुआ है 4, फिर क्या लिखा हुआ है Z2। अब Z2 की भी वैल्यू पुट कर दे ब्रैकेट में, -5 + 3 आयोटा और एंड में मॉड। तो ये मॉड वैसे लगा दिया, 2 वैसे ब्रैकेट में Z1, -4 वैसे ब्रैकेट में Z2। अब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले 2 × 2 = 4 + 7 × 2 = 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा और उसका मॉड। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में जो आयोटा वाले हैं उन्हें आपस में सोल्व कर लें, जो बगैर आयोटा के हैं उन्हें आपस में सोल्व कर लें। कैसे सोल्व करना है? 4 + 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 24, प्लस का 14 माइनस का 12, तो इसका आंसर आ जाएगा +2 आयोटा। अब यहां तक हमने इसे सोल्व कर लिया, मतलब जो मॉड के अंदर लिखा था उसे मुकम्मल सोल्व कर लिया। अब मॉड सोल्व करना है, तो ये मॉड जब खत्म किया जाता है तो इसकी जगह क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट। जो भी पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर और प्लस जो भी दूसरी वैल्यू है, ठीक है, बगैर आयोटा के यहां पुट करनी है। ठीक है, जैसे आयोटा से पहले 2 लिखा हुआ है तो यहां पे हम 2 लिख लेंगे। तो 24 यानी पहली वैल्यू का भी स्क्वायर और 2 दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। तो सबसे पहले 24 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 और 2 का स्क्वायर 4 है, दोनों को ऐड करें तो 576 को जब 4 में ऐड करेंगे तो 580 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम ही है। आप जैसे आपने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है सेम एज इट इज़ आपने सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सबसे पहले आपने इसको क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लेना है 3Z1 + 2Z1 बार और उसका मॉड। अब पहले स्टेप में आप क्या करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो। आप पहले 3 की जगह 3 लिखें। अब ये क्या लिखा हुआ है Z1, तो Z1 की वैल्यू लिख दो 2 + 7 आयोटा। उसके बाद सेंटर में क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर क्या लिखें 2, उसके बाद लिखा हुआ है Z1 का बार, तो आप इसका बार ले लें। और बार क्या होता है आप सब जानते हैं, 2 + 7 आयोटा को हम 2 - 7 आयोटा लिख दें तो इसको बार कहते हैं, यानी कॉन्जुगेट लेना। अब आप मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3 = 21 आयोटा, 2 × 2 = 4 - 7 × 2 = 14 आयोटा, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 21 - 14 तो इसका आंसर आ जाएगा 7 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में मॉड सोल्व करें। मॉड सोल्व करने के लिए स्क्वायर रूट, जो भी पहली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, जो भी दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 149। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है -7Z2 + 2Z2 बार। अब देखें सेम एज इट इज़ जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस किए आप इसे भी वैसे ही सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इसे लिख लें मुकम्मल, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आप मुकम्मल ऐसे ही लिख लें, -7Z2 + 2Z2 बार और उसका मॉड इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सी वैल्यू है -7,
फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर लिख दें Z2। Z2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा, सेंटर में प्लस, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 2, और 2 के आगे Z2 बार है, तो Z2 तो लिखना है आपने लेकिन बार ले लेना है। अब Z2 का बार क्या है, जस्ट उसका साइन चेंज कर दिया आयोटा वाले का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 3 आयोटा और मॉड। तो हमने जस्ट जैसे लास्ट दो पार्ट हमने किए हैं सेम एज इट इज हमने वैल्यूज पुट कर दी है। Z2 की वैल्यू पुट की है -7 के साथ और Z2 बार की वैल्यू पुट की है 2 के साथ। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 7 5 द 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 द 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 आयोटा। अब जो सेम है उन्हें आपस में सोल्व कर लें। 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा और माइनस का 21 माइनस का 6 तो ये आ जाएगा माइनस का 27 आयोटा। अब क्या करें, अब इसका मॉड ले लें। मॉड कैसे लेना होता है, स्क्वायर रूट लें, पहली जो वैल्यू है 25 उसका भी स्क्वायर ले लें, दरमियान में प्लस, और जो भी दूसरी वैल्यू, अब दूसरी वैल्यू -27 है तो -27 का भी स्क्वायर ले लें। अब हम इसे कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 625 प्लस, फिर हम लेंगे 27 माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, फिर हम लेंगे 27 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 729। अब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, 729 प्लस 625, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1354। अब देखिए बच्चों, आप इससे आगे भी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसका स्क्वायर रूट वहाँ फाइंड करें तो आपको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगी, बट अगर यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। इसमें जस्ट उसने हमें थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि Z1 प्लस Z2 का क्यूब ले लिया, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है हमें। बट अगर आपको क्यूब का फार्मूला याद होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप इसे याद कर लें। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, a से मुराद जो भी पहली वैल्यू है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये फार्मूला आप याद कर लें। ये वैसे भी ओवरऑल मैथ में भी इस्तेमाल होता है, तो बेहतर है आप इसे याद कर लें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, Z1 प्लस Z2 का होल का क्यूब और उसका मॉड। अब बेहतर यही है कि ब्रैकेट पहले हल कर ले फिर क्यूब ले लेंगे। पहले आप Z1 की वैल्यू लिखो सारी, जो कि है 2 प्लस 7 आयोटा, सेंटर में प्लस, फिर Z2 की सारी वैल्यू लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा और उसका होल क्यूब और उसका मॉड, ओवरऑल मॉड। जस्ट हमने क्या किया है, ये ब्रैकेट वैसे है, ये वाला क्यूब भी वैसे है, ये वाला मॉड भी वैसे है, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, ये प्लस भी वैसे है, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिख दी है। अब क्या करें, इसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 7 आयोटा माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा और उसका होल क्यूब और उसका मॉड। नेक्स्ट बच्चों, इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 5 कितना जवाब आएगा, माइनस का 3 और 7 प्लस 3 कितना होता है 10 आयोटा और उसका होल क्यूब और उसका मॉड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो चुका है। अब हमें जस्ट -3 को क्या मान लेना है कि ये हमारा a है, 10 आयोटा को हमने क्या मान लेना है कि ये हमारा b है। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में हमने पुट करनी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है a का क्यूब, तो इसका मतलब हम लिख लेंगे -3 का क्यूब, फिर लिखना है b का क्यूब यानी 10 आयोटा का क्यूब, उसके बाद आपने लिखना है प्लस 3a स्क्वायर b, तो हम भी लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह हम क्या लिख लें -3 और फिर साथ क्या लिख लेना है b और b की जगह हम क्या लिख लेंगे 10 आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 3ab स्क्वायर,
तो हम लिखेंगे प्लस 3, ए की जगह हम लिख लेंगे माइनस का 3 और बी स्केयर की जगह हम लिख लेंगे 10 आयोटा का स्केयर और उसका मॉड। उसके बाद आप इसे सोल्व करें। -3 का क्यूब का मतलब इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप सोल्व कर लें, 3 मरतबा ज़रब करें, -3 -3 जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -27। 10 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 और साथ आ जाएगा आयोटा का क्यूब। 3 का स्केयर क्योंकि माइनस भी प्लस हो जाएगा तो 9 और 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 270 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। प्लस माइनस माइनस 10 का स्केयर, ये जो 10 है इसका स्केयर भी लेंगे, 10 का स्केयर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300 को 3 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 900 और आयोटा का स्केयर और ये आ गया मॉड। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हो -27 प्लस 1000, आयोटा क्यूब के 2 हिस्से करें तो एक हिस्सा बनेगा आयोटा का स्केयर और एक हिस्सा बन जाएगा आयोटा। आपने इसके 2 हिस्से कर लिए और फिर लिखेंगे प्लस 270 आयोटा, फिर लिखेंगे आप इसे -900 और आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दो जो कि है -1 के बराबर। आगे आप इसे लिख सकते हो -27 प्लस का 1000, आयोटा स्केयर की जगह आप क्या लिख दो -1 डॉट आयोटा प्लस 270 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900 और ये आ गया इसका मॉड। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हो -27, ठीक है, आगे लिखा हुआ है ये देखें, ये -1 और ये वाला प्लस, तो ये हो जाएगा -1000 और साथ आ गया आयोटा प्लस का 270 आयोटा और प्लस का 900। अब आप इसे सोल्व कर लें आपस में, -27 और प्लस का 900, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 900 माइनस 27 तो इसका आंसर आ जाएगा 873। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का 1000 और प्लस का 270, क्योंकि ये सेम आयोटा वाले हैं ना, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 730 और साथ आ जाएगा आयोटा और उसका मॉड। अब हम इसका मॉड हल करेंगे। अब पहले आपने Z1 और Z2 को आपस में ऐड किया, जो आंसर आया आपने उसका क्यूब ले लिया और अब आप उसका मॉड लेने लगे हो। मॉड का मतलब क्या होता है, सेम रूल, आप स्क्वायर रूट लें, जो भी पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है 873 का स्क्वायर दरमियान में प्लस जो भी दूसरी वैल्यू है, बच्चों दूसरी वैल्यू यहाँ पे -730 है तो हम -730 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब जो 873 है इसका स्क्वायर होता है 873 का स्क्वायर इज इक्वल टू 762129 दरमियान में प्लस, माइनस का स्क्वायर वैसे प्लस हो गया, 730 का स्क्वायर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 532900 और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 762129 प्लस किस में हो रहा है 532900, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 1295029। अब इसका मुकम्मल स्क्वायर रूट आंसर जो है वो नहीं आता, इसलिए आप क्या करो, आप इसको यूं लिख सकते हो 109 का क्यूब। अगर 109 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप 109 के 2 हिस्से बना लोगे, एक हिस्सा बनेगा स्क्वायर वाला और एक हिस्सा बनेगा वैसे ही सिंपल वैसे 109 और उसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, बाहर भी 109 और स्क्वायर रूट के अंदर भी 109।
अब यहाँ तक भी आंसर लिखा जा सकता है, बट ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अगर हो सकता हो तो मैथ में असूल होता है कि आप अगर किसी भी आंसर को मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपको लिख लेना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस सूरत में लिखा है। अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7।